Okay, so 15 number question. Okay, let's solve. तो इस क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन भी लाइक मतलब ये इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोला इसने। ये बोल रहे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट एसटीपी। लिबरेटेड मतलब कितना वॉल्यूम हम बेसिकली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, मतलब सॉरी, हाँ, लिबरेटेड मीन्स हम उसको कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हम दे रहे हैं एट एसटीपी by treating 2 point इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज, यहाँ पे दीजिए और यही वैल्यू तुम्हें निकालना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो द गिवन देखो लीटर बोला है तो समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम ही हमें ये पूछ रहे हैं। ठीक है, किसका पूछ रहे हैं, तो ये सबसे पहले इसने लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। लिख तो दिया लेकिन यहाँ पे इसने कहीं पे दिया है क्या, लीटर में नहीं दिया है। ये ग्राम दिया है, ये ग्राम दिया है किसका, ये तो मास है किसका, मैग्नीशियम का, गिवन वेट। ठीक है, गिवन वेट, तो वॉल्यूम ही हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी पता कर सकते हो, यूनिट से भी पता कर सकते हो, और ऐसे जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे रीड करोगे तो पता चल जाएगा ये पूछ क्या रहा है। सिंपल। उसके बाद गिवन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इतना एट एच टी पी एंड द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज दिस। ये तो नहीं भी देता तो हम मैग्नीशियम 24 होता है, हम ये याद रखते हैं। चलो, तो देखो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें इसने पूछा क्या है, सिंपल सोचो, वॉल्यूम किसका, हाइड्रोजन का। अच्छा, तो देखो वॉल्यूम पूछा है ना, तो एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है दिस फॉर्मूला, दैट इज मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। मतलब वही वॉल्यूम ही हमें पूछ रहा है कि हमने एक वॉल्यूम लिया था, कितना लिया था वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में यही बोला है ना, तो हम इसको गिवन वॉल्यूम बोल रहे हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। सो मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला मैंने पहले भी क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन में यूज किया है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, ये चीज, ये वॉल्यूम चाहिए ना। ओके, अगर ये मुझे पाना है तो मुझे देखो n अगर मिल जाए किसी भी तरीके से, तो ये 22.4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। यस, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें काम किस पे करना है, हमें मोल्स पे काम करना है। किसका मोल निकालना है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए ही ये मोल्स पूछ रहा होगा ना। यस, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन के कितने मोल्स है। अगर हमें मोल पता चलेगा तो यहाँ पे रखेंगे और 22.4 लीटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। तो हम अब फोकस किस पे करेंगे, मोल्स निकालने पे। अब देखो, अब मोल्स निकालने के लिए बोलोगे कि हमने डायरेक्ट वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गिवन वेट हमें हाइड्रोजन का नहीं दे रखा है इसने। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट तो ठीक है पता कर लेंगे हम, हाँ, लेकिन ये चीज़ तो नहीं है, तो ये मोल्स हमारा नहीं निकल सकता यहाँ से, इस फॉर्मूले से तो मोल्स हमारा नहीं निकल सकता, ये क्लियर हो गया। तो मैंने बोला था कि जब भी फॉर्मूले से डायरेक्ट मोल्स हमारा नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। अगर रिएक्शन हो रहा है, और देखो यहाँ पे रिएक्शन हो भी रहा है, इसने बोला है कि लिबरेटेड एट एसटीपी बाय ट्रीटिंग, ट्रीटिंग का मतलब क्या हो रहा है, उसको हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, किसके साथ, मैग्नीशियम के 2.4 ग्राम के साथ। हाँ, नहीं ये चीज़ हमें मिल रहा है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ, या हमें ये बेसिकली ये मिल रहा है, लिबरेटेड हो रहा है ना, मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है हाइड्रोजन, तो वो कितना वॉल्यूम हो रहा है वो बताना है। कब, जब हम 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो। ठीक है, तो देखो वही हमने लिखा रिएक्शन, तो रिएक्शन Mg प्लस HCl, दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में नाम लिख दिया उसने, तो इसलिए नाम रीड करके ये चीज़ लिखना आना चाहिए। तो ये रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनाएगा और H2। अब देखो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट साइड में 2 Cl है, यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमने बोला था जब भी रिएक्शन लिखेंगे हम उसका बैलेंस चेक करेंगे, नहीं है बैलेंस तो हमने इसको बैलेंस किया। देखो मैग्नीशियम एक इधर है, इधर भी एक है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 2 डाला और ये पूरा बैलेंस हो गया। 2 HCl, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, दैट्स इट। अब बैलेंस हो गया। अब हमने क्या बोला था, अब हमें
कंपेयर करना है किसका किसका कंपेयर करना है, हाइड्रोजन का। किससे करना है, ये क्यों करना है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का मोल चाहिए, इसलिए इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे करना है वो मैंने बताया था कि जिसका हमें ज्यादा डाटा दिया हुआ हो। तो देखो HCl के साथ इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। हमने इसके साथ नहीं किया क्योंकि MgCl2 के बारे में क्या कुछ भी नहीं बताया इसने, ना इसका गिवन वेट दिया है ना वॉल्यूम दिया है। कुछ भी देता तो हम सोच सकते थे, इसका कुछ नहीं है। इसका भी इसने कुछ गिवन वेट वगैरह कुछ नहीं दिया, लेकिन इसका एक डाटा इसने दिया है 2.4 ग्राम। ये क्या है, मेरा गिवन वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो हम बोलेंगे चलो भाई हम इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। इसने इसके साथ दोस्ती कर लिया। अब देखो ये मैंने बताया था तो 1 मोल, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो हमने बोला 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 है। इज इट क्लियर, यस। हम कंपेयर करके यही करते थे ना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम रेशियो लेंगे, रेशियो फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया, ऊपर ऊपर नीचे किसी भी कहीं भी लिख लो। हमने ऊपर लिखा क्योंकि इसका मुझे चाहिए मोल, और मोल इसका कितना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये कोफिशिएंट 1 है ना, 1 मोल। और मोल ऑफ मैग्नीशियम, इसका मोल कितना है, इसका भी कोफिशिएंट यहाँ पे देखो। रेशियो करते टाइम कोफिशिएंट ही लिखना। और ये एक्चुअल मोल इसका हम गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद करते हैं, ठीक है ना, यस। तो अब हमें इसका चाहिए ना हाइड्रोजन का मोल्स, तो हमने इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, तो हमारे पास ये बन गया। अब मैग्नीशियम ऑफ मोल हमें इजीली पता चल जाएगा क्योंकि गिवन वेट ऑफ मैग्नीशियम अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट हमारे पास 2.4 ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर वेट 24 होता है, इसने सब चीज बोल दिया है क्वेश्चन में। तो हमारे पास 0.1 मोल आ गया। किसका आ गया मोल, ये मेरा कि मोल किसका आ गया मेरा, हाइड्रोजन का। और मुझे चाहिए किसका था, हाइड्रोजन का ही चाहिए था। तो हमने ये मोल यहाँ पे आके रख दिया। देखो यहाँ पे रखा, तो देखो गिवन वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वही चीज होगी, बात बराबर, दैट इज मोल्स इनटू 22.4 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मोल की जगह पे ये रख दिया और इसको सॉल्व किया तो 22.24 लीटर आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं लिखना है क्योंकि ये फिल करने वाला ऑप्शन है, तो इसमें डेसिमल आप नहीं डाल सकते हो एग्जाम में, इंटीजर वैल्यू डालना है। जैसे 2.24 ऐसे डालोगे गलत होगा, ठीक है, या तो सबमिट नहीं लेगा या फिर ये वैल्यू जो है वैलिड नहीं है। तो हमें इसने बोल भी रखा है, इसने सिंपल बोला है कि भैया देखो आंसर इंटीजर में चाहिए मुझे, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन इसको बोलते हैं। तो देखो इसने बोला मुझे आंसर किस में चाहिए, 10⁻⁻² रहना चाहिए आंसर में। ओके, तो मैंने 2.24 आया था ना, इसमें मुझे क्या चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो हमने क्या किया, ये चीज़ डाल दिया। एक ऊपर में भी डाल दिया और एक हमने नीचे में भी डाल दिया। अब इस नीचे वाले को हटाना है क्योंकि नीचे नहीं चाहिए मुझे, तो इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने से पार्ट को इसको रहने देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, देखो ये क्या है, ऊपर जाएगा तो 10⁻² बन जाएगा, मतलब 100 बन जाएगा। तो 2.24 मल्टीप्लीकेशन 100, 2.24 मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 224 ऐसे बन रहा है इंटू 10⁻²। तो हम 224 यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे और सबमिट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 224 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, है ना, यस। समझ आ गया, चलो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। जो कॉन्सेप्ट इसमें मैंने यूज किया, मुझे बताओ क्या हमने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज किया, नहीं। हमने जो पहला टॉपिक हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसमें भी हमने यही चीज, ये जो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, ये कंपैरिजन वाला, रेशियो लो, ये लो, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये सब हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में कर रखा है। तो इसलिए ये दिमाग में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना ताकि एग्जाम में आए तो हम बना सके। चलो ठीक है।